खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बीटीसी का बुलिश वेव काउंट समझाया था कि हमारा टारगेट 130 के है, 1,30,000 तक हमने पहुंचना है और हम ये उसकी आखिरी पांचवी वेव में हैं। पांचवी वेव की भी हम वेव वन ट्रैक कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है और एक पुल बैक आएगा। पुल बैक के लिए ये सपोर्ट जोन हमने डिसाइड किया था, पुल बैक ज़रूर आया है और सपोर्ट जोन के बिल्कुल करीब आके चला गया है। एग्जैक्ट उसको नहीं हिट कर सका। ऑल्टरनेट मैंने आपको ये बताया था कि हो सकता है कि ये प्राइस एक मूव अप और बनाए और वेव 5 जो यहाँ पे ख़त्म हो रही है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। उसके भी टारगेट बिल्कुल करीब जाके लौटा है। इसमें मैं देख रहा था कि ये 1 2 3 और फिर 1 2 3, यानी ये 3 3 5 का पैटर्न है। ये मूव डाउन जो है 5 वेव्स लग रही है, ये 3 वेव्स हैं। आपको थोड़ा सा इसको जूम इन करके इसको हटा देते हैं। टारगेट हिट हो चुका है। अगली डिस्कशन करते हैं कि नेक्स्ट मूव इसकी क्या होगी, क्या प्रेडिक्शन बनती है। ये ए बी सी या 1 2 3 कर लें, फिर इसी तरह 1 2 3 कर लें, 3 3 और फिर 1 2 3 4 5। ये जो 3 3 5 पैटर्न है, इसको एलियट वेव में एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न कहते हैं। जब बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो वेव बी ओवरशूट कर जाती है। तो हम इसको लेबल इस तरह से करेंगे कि ये ए बी और ये सी। उसमें हमारा टारगेट होता है कि जो वेव ए और बी है, इसकी जब हम लेंथ को कंपैरिजन करते हैं तो वेव सी 1.618 तक जाती है। ये लेंथ ऑफ लेंगे वेव वन की, ऐड करेंगे वेव टू में, बी में, तो हमारे पास 1.618 बन रहा है गोल्डन रेशो 38.2 वाली। मिनिमम रिक्वायरमेंट 1.382 वो हिट हो गई है और आज ही हिट हुई है। तो ये है एक वेव काउंट, यानी इसके मुताबिक करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और मार्केट को अब ऊपर की तरफ मूव करना है। दूसरा इसका वेव काउंट है, लेकिन वो भी अजीबोगरीब वेव काउंट है। उसमें हमें यूं करना पड़ेगा कि वेव थ्री को इधर ले आए, वेव फोर को इधर ले आए, वेव फाइव को यहाँ ले आए और ये छोटी सी वेव टू बनाए, यानी ये 1 2 सेटअप हो गया। और यहाँ से अब वेव थ्री स्टार्ट कर दें और इनको 5 वेव्स गिने एज ए वेव वन और इसको गिने एज ए वेव टू। इसमें अगर हम इसके फिब लेवल देखें तो ये वेव वन है और ये वेव टू तकरीबन गोल्डन रेशो से रिएक्ट किया है उसने एक्सपेंडेड फ्लैट में, और उसमें हम वेव थ्री की तरफ जा रहे हैं। तो आप इस तरह से वेव काउंट कर लें या उस तरह से वेव काउंट कर लें, दोनों सूरतों में प्राइस ऊपर की तरफ ही मूव कर रही है। हम बुलिश हैं, हमारा टारगेट 1,30,000 है या इससे ऊपर मिनिमम, यानी 1,29,30,000 हमारा टारगेट है। इसको भी, इस स्पोर्ट को भी हटा देते हैं। आगे की तरफ चलते हैं कि अब हमारे पास फिलहाल ऊपर जाने का क्या जरिया है। ये 5 वेव्स जो मैं आपको पिछला नहीं हटाना चाहिए था हमें, स्पोर्ट एरिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइस एक्शन इसका यहाँ से 89,000 से स्टार्ट हुआ है और इसने जाना है तकरीबन, मैंने आपको बताया था कि ये 92-93,000 तक, ये 92 एंड हाफ, 95 यहाँ तक आना चाहिए। उसमें ये हो सकता है कि ये जो 5 वेव्स हैं ये वेव वन हो सिर्फ। इसको लेबल भी कर दूं ताकि आप समझ जाएं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी में फर्दर 5 वेव्स होनी चाहिए, 1 2 3 4
5, यानी ये मेरा प्राइम वेव काउंट है। मैं चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ तक आए, हेल्थी करेक्शन ही स्ट्रॉन्ग इम्पल्स की सपोर्ट होती है। जब हेल्थी आपके पास करेक्शन नहीं आती तो सम टाइम आपका इम्पल्स फेल हो जाता है। तो अभी आइडिया ये है कि ABC में मार्केट को 5 वेव में अगर नीचे आती है तो हमारे गिवन टारगेट में ये पहुंच जाएगी। ठीक है, ये है प्राइम सिनेरियो। अब हम जाते हैं ऑल्टरनेट की तरफ। ऑल्टरनेट सिनेरियो क्या है जी? ऑल्टरनेट सिनेरियो ये है कि जो करेक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ये करेक्शन ABC कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम फिर आगे जाएंगे हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ। अब जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है वो बहुत थोड़ा है, हम उसी के मुताबिक चलते हैं। इसको जूम इन कर लेते हैं। अच्छा, हमारा टारगेट इसका भी एक्सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन बना देते हैं। ये जो पूरी वेव डाउन है यहाँ तक, इसको वेव 2 को यहाँ तक आना चाहिए, या ये फिर एरिया क्रॉस कर जाना चाहिए। ABC में हमारे पास अब कितनी वेव्स हैं? 3 वेव्स हैं। 1 2 और ये हो गया हमारे पास, इसने 1.318 हिट कर दिया है। तो ये 3 वेव्स हैं। हम 50% भी ऐड कर लेते हैं जहां पे ये रिएक्ट कर रहा है। इसने जी 50% को रिएक्ट किया है वेव 2 ने, और गोल्डन रेशियो भी हिट हो गई है। बेहतर था कि ये थोड़ा सा एक मूव और ऊपर कर लेता। एनीवेज, कुछ हटा देते हैं। तो ये हमारे पास ABC हो गया जी। ABC डिग्री छोटी कर देते हैं। ये हो गया जी ABC। वेव 2 को यहाँ पे हमने कंक्लूड कर दिया। इसके बाद हमारे पास वेव 3 आनी चाहिए डाउन साइड पे। ये इम्पल्स होगा। वेव 3 आपको बताया था इम्पल्स होती है। फिर वेव 4 और वेव 5। अगर मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है, जो कि हमारे पास है ऑल टाइम हाई है 109 के, इसको ब्रेक करने का मतलब है कि हम लोग एक डायरेक्ट ब्रेकआउट की शक्ल में हैं, जो हमें ले जाएगा काफ़ी ऊपर। इसकी लेंथ ऑफ वेव 1 to 5 एट टू वेव 2, बहुत ही छोटी वेव 2 है। ओहो, 1000 126,000। ठीक हो गया जी, ये हमारा टारगेट बनेगा। लेकिन बेहतर ये है कि डीप करेक्शन आ जाए तो चार्ट बहुत खूबसूरत हो जाएगा। फिलहाल इसमें मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, यही दो पॉसिबल वेव काउंट्स हैं। पहली सूरत में जो मेरी प्राइम वेव काउंट है, या जो मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पर आए और फिर ऊपर जाए, यहाँ से डायरेक्ट अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वो हमारा अल्टरनेटिव वेव काउंट है। उसके लिए शर्त ज़रूरी है कि ये आखिरी रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये पहला सिग्नल होगा, और जब ये 109 के 380 क्रॉस करेगा तो ये कंफर्मेशन होगी कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। तो देखते हैं, अभी हमारे पास बस 3 ही वेव्स हैं। फर्दर डेटा आना है पूरी रात को, कल तक परसों तक देखते हैं कि डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है या पुल बैक आता है। पुल बैक आएगा तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो लोग, जिन लोगों ने लेट्स से कि वेव 4 में बाइंग नहीं की 89,000 पे, उनको उसके करीब करीब 92,000 पे या 95,000 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वरना उसके बाद तो फिर 100 प्लस ही बाय करना पड़ेगा जब भी बाय करना पड़ेगा। तो यही दो सिनेरियो हैं फिलहाल।
इसमें से जो भी प्ले आउट होता है उसको देखते हैं, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स करेक्शन आ गई तो वो भी कल या परसों ही क्लियर होगी। फिलहाल सिचुएशन में यही 2 सिनेरियोज़ हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। मिलते हैं फिर कल या परसों की वीडियो में। जैसे ही हम इसको ब्रेक करते हैं या नीचे की तरफ आते हैं तो फिर आपको वेव 3 और अगर आ गई तो 4 और 5 का टारगेट बताएँगे कि वो क्या सिचुएशन बनती है। ओके दोस्तों।